दोस्तों नमस्कार। मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आपको मेरे चैनल हिंदी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ आप लोगों को कबीरदास के दोहे के पार्ट 2 पढ़ाने के लिए, जो कि हमारा बाकी रह गया था, उसे पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोहा नंबर 4 हम पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो यहाँ पर कबीरदास जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आपने संस्कृत के श्लोक में सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर होने वाला आत्मा ही परमात्मा के साथ जुड़ता है, यही सब कुछ है। तो मेरे अंदर ही भगवान है, मतलब हर जीव के अंदर में ही भगवान का वास हर जीव के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर सनातन धर्म ये बोलता है कि मेरे अंदर ही भगवान है, तो फिर हम क्यों मंदिर और मस्जिद में भगवान को ढूंढते फिरते हैं? ये मेरे कहना नहीं है, मेरे मानना नहीं है, ये किसका मानना है? कबीरदास जी का, जो इतने बड़े महान विज्ञ पंडित हैं, उनके मानना है कि भगवान कहीं नहीं बसता, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में ही बसता है। पहले दूसरे जीवों को संतुष्ट करो, खुद को संतुष्ट करो, सभी को सहायता करो। ठीक है, तो आते हैं शब्दों को समझने का वक्त है। कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है, ठीक है, जो कुंडल में बसता है। किसके कुंडल में? कुंडल माने नाभि। मृग के नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित द्रव्य होता है, जो कि समय आने पर बहुत सुगंध देता है। ठीक है, लेकिन मृग ढूंढे बन माही, मृग को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मृग को सिर्फ सुगंध आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह सुगंधित द्रव्य जो है उसके नाभि में है। वो बन बन में उसे ढूंढता फिरता है, ठीक है, लेकिन उसे कस्तूरी द्रव्य जो है कहीं पर नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन वह उसके नाभि में ही होता है। तो यहाँ पर है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो यहाँ पर कस्तूरी जो है मृग के नाभि में है, लेकिन मृग को पता नहीं होता, इसीलिए वो दूर दूर बन बन में घूमता रहता है। ऐसे घट में पीब है दुनिया जाने नहीं। इसी तरह हर घट में, घट माने हर प्राण में, हर जीव के प्राण में भगवान बसता है, लेकिन दुनिया को तो यह पता नहीं है। दुनिया को यह पता नहीं कि उसके अंतर मन में ही भगवान बैठा है। तो वो बाबरा मृग की तरह इधर उधर मंदिर मस्जिद में ढूंढता रहता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि भगवान उसके मन में ही बैठे हैं। फिर हम आते हैं 5वें दोहा पर। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर सहायता करूँगी। कमेंट करके आपको सहायता करूँगी, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रही हूँ। सेकेंड ईयर का वीडियो भी आएगा। फिर उसके बाद साहित्य साधना जो ऑप्शनल हिंदी है वो भी मैं लाने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब यहाँ पर क्या देने की बात कर रहे हैं कबीरदास? भगवान से इतना अर्थ देने की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा देने के बारे में। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी ज़्यादा लोभ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवान से इतना मांगते हैं कि जिससे उनका परिवार का पालन पोषण हो जाए और उनके घर आने वाले मेहमान या साधु भी कभी भूखा ना लौटे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, ज़रूरतें बढ़ती रहती है, उसे पूरा करने के लिए दर दर भटकते रहते हैं, काम करते रहते हैं, परिवार के लिए इतना काम करते कि परिवार को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उसे देखते हुए, अपनी बढ़ती हुई लोभ के पीछे भागते हुए मनुष्य अपने सुख को भूल जाता है। उसे देखते हुए कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि साईं इतना दीजिए
मतलब हे भगवान, मुझे सिर्फ इतना धन ही दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब चल जाए, मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए, और साथ ही मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी कभी भूखा रहने की नौबत ना आए, क्योंकि मैं खुद भूखा रहूँगा तो मेरे परिवार कैसे चलेगा, मैं परिवार को कैसे चलाऊँगा और मेरे घर आने वाले साधुओं को कैसे खिलाऊँगा। तो मुझे सिर्फ इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, मैं भी कभी भूखा ना रहूं और मेरे द्वारा आने वाले साधु, सन्यासी या कोई अतिथि कभी भूखा ना लौटे। तो वो ज़्यादा लोग नहीं करते, सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा के लिए वो भगवान से इतना ही मांगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर छठी दोहा में है, कल करीस तो आज कर, आज करीस तो अब, पल में परिलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पर कबीरदास बोलते हैं इस समय बड़ा बलवान है, किसी को पता नहीं होता कि आज हम खुश हैं, अच्छे से हैं, तो कल क्या हो जाए हमारे साथ। कल अगर प्रलय हो जाए तो हम सोचते हैं कि नहीं, कल मैं पढ़ूँगा, कल कुछ अच्छा करूँगा, कल ये करूँगा, कल वो करूँगा, आज थोड़ा सो लेता हूँ। लेकिन कबीरदास का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समय के महत्व को समझना है और आज ही हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और आज ही ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए हमारे साथ, कल कुछ अनर्थ हो जाए, कल हम जिए ही ना। तो समय को महत्व देते हुए वो बोलते हैं कि कल करे सो आज। तो कल हमें जो करना चाहिए, काल मने यहाँ पर समय समझते हैं, समय को समझ लीजिए, नहीं तो कल। ठीक है, जो कल करने वाले हैं, जिसके लिए हम समय लेते हैं, कल करेंगे, कल करे सो आज, जो कल करना चाहिए उसे हम आज ही कर लेते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो हमें आज करना चाहिए वो हमें अभी ही करना चाहिए। अब मने अभी। पल में परिलय होएगा, मतलब यहाँ पर पल पल में ही प्रलय हो जाते हैं, अनर्थ हो जाती है। ठीक है, बहुरी करेगा कब, तो बहुत करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा। तो हमें जो करना चाहिए वो अभी से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पल पल में अनर्थ हो जाती है, समय बदल जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं आजकल जज्बात बदल जाती है, तो उसी तरह समय बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं। तो हम भी ना बदल जाए, हमारे इरादे ना बदल जाए। अगर अभी हमारे मन में कुछ इरादा है तो हमें उसे करके रहना चाहिए, करके रहेंगे हम, तो ये मन में ठान लेना चाहिए। फिर उसी तरह आते हैं सातवीं दोहा। सातवीं दोहा में क्या है, जे ही घटी प्रीति न प्रेम, प्रेम रस। तो जे ही घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नाही राम। ते नर आई संसार, उपजी खाए बेकाम। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है, जे ही घटी न प्रीति रस, ठीक, न प्रीति न प्रेम रस। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके घट में, प्राण में भगवान का नाम नहीं है। तो यहाँ पर भगवान के नाम लेना ही संसार में सार बात है, और सब असार। यह बताते हुए कबीरदास बोलते हैं कि जे ही घटी प्रीति न प्रेम रस, मतलब जिसके, जे ही बने जिसके, घट मने आत्मा व प्राण में प्रीति नहीं है, तो कोई श्रद्धा नहीं है, न प्रेम है, न रस है। ठीक है, हमारे जिसके घट में, मतलब हमारे घट में भगवान का नाम नहीं है, प्रेम नहीं है, या श्रद्धा नहीं है, या कोई भक्ति नहीं है, रस बनी भक्ति नहीं है। पुनि रसना नहीं राम। तो यहाँ पर हमारी जो रसना है, रसना माने जीव, पुनि रसना नाही राम, पुनि माने फिर ना, हमारी रसना माने जीव राम नाम को मुख में बार बार फेरता नहीं हो। ते नर आई संसार में, उपजी खाए बेका। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि ऐसा जीव संसार में रहे या ना रहे, ये रहकर खाने से ये संसार में बेकार है, इसका जीना ही संसार में बेकार है, कि जिसके घट में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, बिल्कुल बेजान सा जीता है, ना ही भगवान का नाम श्रद्धा से अपने मुंह में फिरता रहता है। तो ये आदमी संसार में रहकर भी ना रहने के समान, ये जो भी उपजा के खाता है,
मतलब जो भी बना बना के खाता है ये सब बेकार है। उपजी खाए बेकाम। तो ये संसार में इस तरह के व्यक्ति को रहना ही नहीं चाहिए कि जिसके अंदर कोई रस ही नहीं है। जो 9 रसें हैं, 9 रसों का वास अगर एक व्यक्ति के मन में नहीं है तो ये किस प्रकार का प्राणी। इससे तो अच्छा निर्जीव वस्तुएं हैं, काट पत्थर है, कुछ तो बोलते नहीं, पड़े पड़े रहते हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी का यह कहना है कि संसार में हो तो भगवान का भी स्मरण कर लेना चाहिए, साथ ही हृदय में हमें प्रेम, प्रीति और रसों का भी लाना चाहिए, होना चाहिए। ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं होगा तो हम दूसरे का सहायता नहीं कर सकते, ना ही भगवान के ऊपर श्रद्धा रख सकते। ठीक है, फिर 8वें पद में कहते हैं, मणिसाम जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरवर थे फल झरी पर्या, बोहरे न लागे डाल। तो मणिसाम जन्म दुर्लभ है, तो यहाँ पर जो मणि संग है तो इसका अर्थ है मनुष्य। तो यहाँ पर मनुष्य का जन्म जो है बड़ा ही मूल्यवान है। ठीक है, मनुष्य का मूल्य बहुत बड़ा है। ये जन्म संसार में सबसे श्रेष्ठ जन्म माना जाता है मनुष्य जन्म को, क्योंकि वो बड़ा ही बुद्धिमान है। ठीक है, वो हर कुछ कर सकता है जो कि बाकी प्राणियों में नहीं होता। उसकी बुद्धि, उसके कर पाने की सक्षमता, तो ये सभी प्राणियों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में है। वो चाहे तो संसार को खा ले या चाहे तो संसार को संसार बना दे। तो यहाँ पर मनुष्य की जीवन के मोल बताते हुए, ठीक है, हमें यहाँ पर कबीरदास उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, हमें देह कभी नहीं मिलती। इस तरह बारंबार मरने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा ये भी नहीं पता। ठीक है, मनुष्यान जन्म दुर्लभ, मनुष्य का जन्म जो है बड़ा ही दुर्लभ है। ये देह जो है बारंबार नहीं मिलती। क्या पता आप मर जाएं तो कभी पैदा ही ना हो, क्या पता कि ये जन्म मृत्यु कभी हो, जन्म मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म कभी होता ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सब तो हमें नहीं पता। तो हमें सिर्फ यह पता है कि ये जन्म हमें मिला है और इसी जन्म में ही हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी को ध्यान देते हुए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं, तरुबर थे फल झरी पर्या, बहुरी न लागे बाग। अगर तरुबर माने वृक्ष, एक वृक्ष में, एक तरु में अगर फल होता है, अगर वो फिर झड़ जाता है, बहुरी न लागे डाल, वो क्या झड़ जाने पर फिर से जाके डाल में लग जाता है, या एक बार झड़ गया तो क्या पता फिर दोबारा उसी डाल में ही फल आएगा, तो ये नहीं पता होता। तो ये उसी तरह जिस प्रकार टूटा हुआ फल जाके पेड़ पे नहीं लग जाता, या जिस डाल में फल लगा हुआ है बार बार उसी डाल में फल होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह माने जो मनुष्य का जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है, मूल्यवान है। हमें इस जन्म कभी नहीं मिलेगा, ये जो दुर्लभ जन्म है हमें आगे कभी नहीं मिलेगा। इसी जन्म में ही हमें बहुत कुछ करना है। तो इसी को आगे रखते हुए, इसी को दिखाते हुए कबीरदास यहाँ पर दूसरों को उपदेश देते हैं कि इसी जन्म में ही हमें जो भी दिल में आए अच्छा हम कर चलें, खुद के लिए और दूसरों के लिए। फिर कबीरदास कहते हैं नबी दोहा में, कबीर सुबीरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सौंधिया तू जा देखे काल। तो यहाँ पर कबीरदास बोलते हैं कबीर सुमिरन सार है। कबीरदास बोलते हैं कि सुमिरन सार है, किसका स्मरण? भगवान का स्मरण ही सार बात है, मतलब मूल बात है। मूल माने मुख्य बात है। भगवान का स्मरण ही जीवन में सबसे श्रेष्ठ काम है। ठीक है, और सकल जंजाल, और जो भी सब है वो जंजाल है, माया है, मोह है। ठीक है, मैं शादी करूँगा, बच्चा पैदा करूँगा, बच्चे पैदा करके मैं पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर होंगे, मैं पैसा कमाऊँगा और आगे जाऊँगा और आगे जाऊँगा, ये सब बेकार है, माया है। माया मोह से बचो, भगवान का स्मरण करो, दूसरों की सहायता करो। सिर्फ अपने बारे में हमें नहीं सोचना, भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए। भगवान को स्मरण करो, दूसरों की सहायता करो। तो कबीर बोलते हैं कि संसार में जितने सारे काम हैं सब में सार है भगवान का स्मरण करना। जो करना है करो, संसार में जो भी करना है आपको करो,
साथ में भगवान का स्मरण भी हमें करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मुख्य बात है। आदि अंत सब सौंधिया दूजा देखो का। तो बोलते हैं संसार में एक तो मुख्य बात है, सार बात क्या है, भगवान का स्मरण। फिर बोलते हैं कि आदि अंत सब सौंधिया, मैंने आदि से मतलब जन्म के आरंभ से लेकर के मृत्यु तक सब छानबीन कर लिया। सौंधिया मैंने उन्होंने सब छानबीन कर लिया, अच्छे से देख लिया, इस जीवन को अच्छे से तर्जमा कर लिया कि जीवन में कुछ है। तो सार बात यह है कि भगवान का स्मरण, एक तो है भगवान का स्मरण और दूजा देखे काल, और दूसरा क्या है, काल यानी मृत्यु या समय। ये सबसे बड़ा और बलवान होता है, ठीक है। और ये द्वितीय होता है जो कि काल है, मृत्यु है या समय। तो भगवान का स्मरण करो और समय या काल का भी ध्यान रखो, ये सत्य है, ठीक है, और ये चिरंतन सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे हम फिर पढ़ेंगे 10वीं पद को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब तो बहुत समय में लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।